आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, साबिक रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज जलील इस वक्त दलित समाज के गुस्से का शिकार बने हुए हैं। गुज़िश्ता एक हफ्ते से एक मुतनाज़ा बयान की वजह से पूरा दलित समाज बहुत जल्द रास्तों पर उतरकर इम्तियाज जलील के खिलाफ एहतजाज करने की तैयारियों में मसरूफ है। यानी कुल मिलाकर इस वक्त इम्तियाज जलील एक मुतनाज़ा बयान की वजह से दलित समाज के निशाने पर है, एक विवाद में घिरे हुए है। और ये मामला अभी सुर्खियों में बना ही हुआ था कि नाजरीन, गुज़िश्ता 3-4 दिन पहले ही इम्तियाज जलील ने मीडिया नुमाइंदों के सामने एक ऐसा बयान दिया कि जिसके बाद फिर एक मर्तबा इम्तियाज जलील एक दूसरे विवाद में घिर चुके हैं। दरअसल इम्तियाज जलील ने शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे के ताल्लुक से एक टीका किया, एक ऐसा बयान दिया कि जिसके बाद शिवसैनिकों में गुस्सा साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। पण मी उद्धव साहेबांना एक चांगला नेता या कारणाने मानतो की कारण त्यांनी कधीही जातीला प्राधान्य दिलं नाही की जातीच्या आधारावर आपल्याला राजनीती करायची आहे। त्यांचे ते वडील करत होते। बाळासाहेब हे त्यांनी केलेली आहे। जातीची राजनीती महाराष्ट्रामध्ये कोणी आणली असेल तर बाळासाहेब ठाकरेंनी आणलेली आहे। इस मामले को लेकर आज सातारा में एकनाथ शिंदे की शिवसेना के कार्यकर्ताओं की जानिब से इम्तियाज जलील के खिलाफ रास्तों पर उतरकर एहतजाज किया गया। इतना ही नहीं, इम्तियाज जलील का पुतला भी नजर आतिश किया गया। एमआयएम इम्तियाज जलील यांनी आमच्या हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरेंच्या राजकारणाबद्दल वाईट शब्द बोलले, अपशब्द बोलले आणि हे आम्ही शिवसैनिक एकनाथजी शिंदे साहेबांचे शिवसैनिकांनी खपवून घेणार नाही। हे मात्र आम्ही त्यांचा आज निषेध करत आहोत। अरे कहाँ है जनाब उद्धव साहब ठाकरे, आप कहाँ हो? आदित्य साहब ठाकरे, जनाब आदित्य साहब ठाकरे कहाँ हो? ये इम्तियाज जलील बात कर रहा है बाला साहब के बारे में, आपके बाप के बारे में इम्तियाज जलील बात कर रहा है। आप कहाँ हो? हर रोज बोंगा मारने वाला वो संजय राउत कहाँ है? जनाब संजय राउत अभी किस बिल में जाके छुपे हैं आप सब लोग। ये इसीलिए माननीय एकनाथ शिंदे साहब ने हिंदुओं के लिए, ये मराठी लोगों के लिए धनुष्यबाण बचाने के लिए ये सब उठाव किया है। और ये उठाव क्यों किया है? इम्तियाज जलील सर के ऐसा बाला साहब के बोलने लगे। अभी शुरुआत हो गई इनकी। जब उद्धव साहब ने भी बड़े बड़े सभा में हिंदू हृदय सम्राट बोलना टाळ दिया, वो त्यांनी बोलले ना हिंदू हृदय सम्राट, याचं दुःख सर्व शिवसैनिकांच्या मनामनात खटकत होतं। म्हणून तर एकनाथ शिंदे साहेबांनी हा उठाव केला, हिंदुत्व वाचवलं आणि हिंदुत्व जागवलं। या हिंदुत्वाच्या खाली, धनुष्यबाणाच्या खाली आम्ही सर्वजण आहोत आणि इथून पुढे सुद्धा त्यांच्या बरोबरच राहू। नाज़रीन, अब ये बात तो आहिस्ता आहिस्ता साफ हो रही है कि आने वाले चंद महीनों में महाराष्ट्र में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और तमामी लोकल बॉडीज के इलेक्शन होने जा रहे हैं। लिहाजा आवाम का ये कहना है कि इन सारे बयानात को लेकर अब सियासत भुनाने की कोशिश शुरू हो चुकी है। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।